आज की हमारी कहानी है माँ का संघर्ष। अल्पना एक गरीब और विधवा 2 बच्चों की माँ थी। उसके पति का निधन 3 वर्ष पहले ही हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे, रवि और किशन। अल्पना अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहती थी। अल्पना अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। वह बच्चों के साथ मुंबई के एक छोटे से चोल में रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ लिख रहे थे। जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन अचानक अल्पना के जीवन में एक तूफान आ गया। चोल के सभी लोगों को जल्द से जल्द चोल खाली करने का एक आदेश आ गया, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनने वाले थे। चोल खाली करने के बदले उन्हें कुछ रकम भी दी जाने वाली थी, ताकि वो लोग अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ सके। सभी लोग इधर उधर धीरे धीरे चोल को खाली करने लगे। अल्पना भी धीरे धीरे अपना सारा सामान बांध रही थी। पर हम जाएंगे कहाँ? रवि ने पूछा। भैया भैया, हम लोग नए घर जाएंगे, किशन ने चहकते हुए कहा। अल्पना ने हल्की सी मुस्कान लेते हुए कहा, हाँ, हम लोग नए घर में जाएंगे, पर घर खाली करने के बदले जो रकम मिलने वाली थी वो अब तक नहीं मिली थी, तो बिना पैसों के सब जाएंगे कहाँ? इसी उधेड़-बुन में अल्पना खोई हुई थी कि अचानक बाहर किसी आदमी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अल्पना दौड़कर बाहर आई तो देखा कि घर खाली कराने के लिए कुछ लोग आए हैं। अरे ओ मैडम, कल तक घर खाली हो जाना चाहिए। एक लंबे कद वाले इंसान जिसका नाम जुबिन था, उसे अल्पना को गुस्साए स्वर में कहा। अल्पना ने कहा, पर हमें तो पैसे नहीं मिले हैं साहब, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं चाहिए, और बिना पैसों के ठिकाना कहाँ से मिलेगा साहब? पैसे कुछ दिनों में मिल जाएंगे। तुम सब लोगों को पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा है, जुबिन ने कहा। अल्पना बोली, बिना पैसे लिए चोल नहीं खाली करेंगे। जुबिन को गुस्सा आ गया और उसने जीप से एक डंडा निकाला और अल्पना को डराने के ख्याल से जुबिन ने गुस्से में अल्पना के सर पर डंडे से प्रहार करना चाहा, पर बीच में उसका छोटा बेटा किशन आ गया। किशन, अल्पना ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। किशन के सर पर बहुत जोर से चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। यह सब देख जुबिन डर गया और अपने साथियों को लेकर वहां से भाग निकला। कई लोगों की मदद से अल्पना और उसके बड़े बेटे रवि किशन को लेकर पास के एक अस्पताल में गए। उसके सर से खून बह ही जा रहा था। किशन बेहोश हो चुका था। उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा आएगा, पर बेचारी अल्पना के पास इतने पैसे कहाँ थे? पर एक माँ कहाँ हिम्मत हारती हैं। उसने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। फिर वो दौड़ते भागते जिन जिन घरों में काम करती थी उनके घर जाती हैं और पैसे मांगती हैं। सभी लोग अल्पना को पैसे देकर उसकी मदद भी करते हैं, पर खून ज़्यादा बह जाने के कारण डॉक्टर किशन को नहीं बचा पाते। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने अल्पना से कहा। अल्पना भूत बनी अपने बेटे को निहारती रही और फिर अचानक से जोर जोर से रोने लगे। रवि भी अपने छोटे भाई से लिपट कर रोए ही जा रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद अल्पना ने किशन के कातिल को सजा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाई, पर जुबिन एक बड़े बिल्डर का दाहिना हाथ था, इसलिए उस बिल्डर ने पैसे के दम पर इस केस को रफा दफा करने के लिए एड़ी चोटी कर दी। अल्पना को धमकियां मिलने लगी कि केस वापस ले लो, नहीं तो बड़े बेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा। पर अल्पना के दिल में तो एक ज्वाला धधक रही थी। कातिल को सजा दिलाने के लिए उसका साथ देने
के लिए उसके बड़े बेटे के अलावा कोई भी नहीं था। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हारी। अल्पना जिन घरों में काम करती थी उनमें से किसी एक मैडम ने बोला, तुम क्यों नहीं किसी एनजीओ की मदद ले लेती? एनजीओ उसकी मदद जरूर करेगी न्याय दिलाने में। बस फिर क्या था, अल्पना के मन में एक आशा की किरण दिखाई दी और अल्पना उसी मैडम को लेकर एक एनजीओ के पास गई और अपनी पूरी कहानी सुनाती है। एनजीओ उसकी मदद करने का पूरा आश्वासन देती है और काम शुरू करती है। अल्पना को कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि अपने बेटे को न्याय दिलाने के दौरान अल्पना और रवि को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें हर समय धमकियां दी जाने लगी, पर उस माँ ने हार नहीं मानी और अंत में जीत सच्चाई की हुई। जुबिन को उम्र कैद की सज़ा दी गई। जब सज़ा सुनाई जा रही थी तब अल्पना और उसके बेटे रवि की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, किशन को न्याय दिलाने की चमक। अल्पना ने रवि से कहा, रवि बेटा, आज तुम्हारे भाई को इंसाफ मिल गया। रवि ने भी हल्की सी मुस्कान दी और अपने माँ के गले लग गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ जाती है सारे जहाँ से, इतनी हिम्मत न जाने माँ में आती कहाँ से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।